वेलकम बैक टू शो ख़वातीन औज़ात। एक और अफसोसनाक वाक़या भी सामने आया और अफसोसनाक हकीकत ये है कि जब भी अफ्रीका से यूरोप जाने वाली कोई कश्ती हादसे का शिकार होती है तो इसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शामिल होती है। कभी ये रास्ते शाम, सोमालिया और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए ख़तरनाक समझे जाते थे, मगर अब पाकिस्तानी नौजवान भी इन्हीं रास्तों पर अपनी जिंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं। हालिया वाक़े में लीबिया के शहर ज़ाविया के करीब एक कश्ती हादसे का शिकार हुई जिसमें 16 पाकिस्तानियों के जाँबाग होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और तराबलस में मौजूद सफारत खाना मुसलसल मकामी हुक्काम से राब्ते में है और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो कि हमने पहले भी देखी थी यूनान कश्ती हादसे में, और अब ये एक और हादसा हुआ जहाँ पे 16 पाकिस्तानी मौजूद है। वक्तन आप इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं। रिपोर्टर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ज़मान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वलीद की सोच, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है, इसमें 16 पाकिस्तानियों की इस वक्त शनाख्त हुई है, क्या मजीद भी खतरा है या खदशा है, मजीद पाकिस्तानी भी फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल हसनैन लियाकत साहब और गजल साहबा, आपने ये बड़ा सीरियस टॉपिक जो है तो आज उसका इंतखाब किया है। और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो जब भी अफ्रीका से कोई कश्ती जाती है, माजी में हमने देखा है, अगर इससे 20 साल पीछे जाते हैं तो जब अफ्रीका से कश्तियां यूरोप की तरफ इलीगली लोगों को लेके जाती थी तो कोई खुदा ना खास्ता डूबती थी तो उसमें सूडान के लोग हुआ करते थे और अफ्रीका के दीगर ममालिक के लोग हुआ करते थे, इवन अफगानिस्तान के लोग हुआ करते थे, श्रीलंकन होते थे, बंगाली होते थे। और अब अगर कोई कश्ती डूबती है, पिछले 3 से 4 महीनों में 3-4 ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब भी कोई कश्ती डूबी है तो उसमें 70 to 80% एवरेज जो है वो पाकिस्तानी लोगों की थी। और पाकिस्तानी लोग जो है वो इस वक्त मुल्क से भाग रहे हैं, वो गवर्नमेंट से नाला हैं और वो किसी ना किसी तरीके से मुल्क छोड़ के अपने रोजगार के लिए दीगर ममालिक में पहुंचना चाहते हैं। और उनके पास जब वसाइल नहीं होते हैं तो फिर वो लीगल तरीके से जाने की बजाय वो इलीगल ट्राई करते हैं और इलीगल जाते जाते उनकी जानें चली जाती हैं। और एवरेज हमने देखी है कि अब 70 to 80% पाकिस्तानियों की हो गई है इन कश्तियों में। इवन देन जो स्मगलर हैं वो तशद्दुद भी करते हैं, खुद भी कश्तियां डबो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों की रेशो में कमी नहीं आ रही। और पाकिस्तान खसूसी तौर पे जो ये गुजरांवाला का बेल्ट है, गुजरांवाला डिवीजन है, उसमें सियालकोट है, नारोवाल है, मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है और पिंडी रीजन के कुछ एरियाज जो हैं जिसमें जेलम आता है, काया लमगीर है। लेकिन दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ज़मान साहब। और जो पॉइंट्स आप कह रहे हैं ना ज़मान साहब, तो इनकी जानें भी चली जाती है। ज़मान साहब जो पॉइंट्स आप कह रहे हैं, ये कल मैंने शायद हकान अब्बासी साहब से सुना, वो कह रहे थे कि अब हर कश्ती में पाकिस्तानी सवार होते हैं और पाकिस्तानी जांबाग होते हैं। पहले ये सोमालिया के लोग होते थे, अफगानिस्तान के लोग होते थे, अफ्रीका के लोग होते थे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, मईशत ठीक चल रही है। तो मईशत ठीक चल रही है तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना सर। ये उसी तरह है जिस तरह अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट पास किया गया है जिसमें फेक न्यूज के ऊपर ने कहा कि जी कार्रवाई होगी। तो ये गवर्नमेंट की अपनी तरफ से आज खुद एक फेक न्यूज है कि सब अच्छा है। अगर सब अच्छा है तो ये फेक न्यूज है और गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छा होता तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो अपना मुल्क छोड़ के, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बहुत खूबसूरत मुल्क है, अपना मुल्क छोड़ के कोई भी बाहर नहीं भागता और वहां जाके मेहनत मजदूरी करने से वो अपने मुल्क को प्रेफर करे। लेकिन पाकिस्तान के हालात इतने दिगरगू हैं कि हर बंदा यहाँ से भागने की कोशिश में लगा होता है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिसमें कीमती जानें जाया होती है। अच्छा ज़मान साहब, लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूं हो रही है कि हम देख रहे हैं मराकश हो, लीबिया हो, नॉर्थ साइप्रस हो, जिन लोगों के वीजे लगे हुए हैं उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या असल कहानी है? जी गजल साहबा, इसके पीछे ये है कि अभी चूंकि ये कश्ती के जितने हादसा हुए ना पिछले 3 से 4 महीनों में कश्तियां डूबी हैं, उस पर फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब प्रेशर आता है तो गवर्नमेंट जो है वजारत दाखिला जो है FIA को कहती है और FIA फिर अपने ऊपर से मलबा हटाने के लिए इस वक्त हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास मराकश का वीजा लगा होता है उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। फैसलाबाद से मुतअद्दिद लोगों को जो है वो ऑफलोड किया गया, उनके पास सफरी दस्तावेजात मुकम्मल थी। और जिनके पास लीबिया के वीजे लगे होते हैं उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। इवन जो तुर्की वाला साइप्रस है उनके वीजे भी जिनके पास होते हैं, जिसको नॉर्थ साइप्रस कहते हैं, उनको भी ऑफलोड कर दिया जाता है। और FIA हुकाम का ये मौकफ है कि ये लोग यहाँ से वीजे लगवा के आगे जाके डंकी लगाते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से ही ऑफलोड कर देते हैं।
होना तो ये चाहिए कि जिन लोगों के पास वीजे लगे हुए हैं उनको ट्रेवल करने देना चाहिए था। जो बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके जाता है उसको कभी भी अपलोड नहीं करना चाहिए। लेकिन FIA जो कि अपने सर से उतारने के लिए कि हम इसलिए उतार रहे हैं कि ये लोग आगे जाके डंकी ना लगाएं और हम इनको यहां से ही उतार देते हैं। और दूसरी जानब आपने देखा कि इंसानी स्मगलर हैं, उन FIA की ग्रिप बड़ी कमजोर है, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो बड़ी कमजोर है, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के लोग हैं, इनके इतने बड़े नेटवर्क्स हैं, इनके इतने बड़े नेटवर्क्स हैं कि वो उसे काबू में नहीं आते, या आज खुद ये लोग जो है अल्लाह ना करे मुबैना तौर पर उनके साथ मिले होते हैं और उनसे भारी जो है वो माली फवायद लेते हैं, जिसकी वजह से इंसानी स्मगलर जो है वो आजादाना कार्रवाइयां करते हैं और मुख्तलिफ मुमालिक में पाकिस्तानी स्मगलर्स के नेटवर्क बैठे हुए हैं और वो कार्रवाइयां करके लोगों से पैसे भी बटोरते हैं, उनको लेके जाते हैं। और जब प्रेशर आता है उसके बाद FIA फिर जो लीगल लोग हैं उनको ऑफलोड करते हैं ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि FIA बड़ा काम कर रही है। हालांकि FIA को बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो बड़े सरगना हैं, उनको गिरफ्तार करें ताकि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर कि जो इनको डंकी लगवाने वाले लोग हैं, जो एजेंट हैं, उनको नहीं पकड़ी FIA, लेकिन आम आदमी को पकड़ी है कि यहाँ से डंकी मारेंगे। और दूसरा सर, हुकूमत के ऊपर भी तो सवाल पैदा होता है ना कि आप इतने जिम्मेदार हुकूमत बन रही हैं कि ये लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, तुर्की जाएंगे या फिर साइप्रस जाएंगे, वहाँ से डंकी लगाएंगे, तो आप इनको यहीं पे रोजगार दे दें, फिर इनको रोक क्यों रहे हैं? लेकिन मसला भी तो यही है, कोई देखता ही नहीं है। बिल्कुल, शैब खाकान अब्बासी साहब ने इसी तरह की निशानदेही की है कि गवर्नमेंट सब अच्छा की रिपोर्ट तो देती है लेकिन अमली तौर पे सब अच्छा नहीं है। अगर अमली तौर पे सब अच्छा हो तो कोई शख्स भी अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़मान मुगल साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। सुबह की सोच के साथ उन्होंने बात की। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट गजल कि इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है। देख रहे हैं और कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा और कोई इकदाम भी नहीं कर रहा इस हवाले से। लेकिन खैर, अब जब वाकयात हो रहे हैं तो शायद कुछ होश आ जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता फिर भी कुछ हो। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ वफाकी वज़ीर कैसर शेख साहब मौजूद होंगे। स्टे विद अस।